Friends, Namaskar. You are welcome in this video. This video is created for TET English preparation and based on remaining part of previous video. Here question number 61 is given as who considered Wordsworth as a high priest of nature. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कंसीडर किया है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है डी क्विंसी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कोलरिज की बात की जाए तो कोलरिज वर्ड्सवर्थ के बहुत ही जो है कोऑपरेटिव रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी डेफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लैंस। यहाँ पर आपको बताना है कि एक ही निगाह में कितने डेफोडिल्स को पोएट देखता है। यहाँ पर बात हो रही है वर्ड्सवर्थ की, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है 10,000। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, वेयर डिड द पोएट सी द डेफोडिल्स। यहाँ पर भी वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है। वर्ड्सवर्थ ने डेफोडिल्स को कहाँ पर देखा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। इसके जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। देखते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस यहाँ पर क्या दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पर, और ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे, ये दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो खाड़ी होती है उसके किनारे जो है डेफोडिल्स को पोएट देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ टू द डेफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आइज। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने डेफोडिल्स को किस रूप में, मतलब किस मूड में देखा था। तो यहाँ पर दिया गया इसका आंसर व्हेन ही इज़ इन ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वाज प्रोनाउंस्ड बाई। ये किसके द्वारा कही हुई बात है आपको यहाँ पर बताना है। तो 65 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई बात है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विलियम कैक्सटोन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1475 एट। यहाँ पर आपको बताना है कि विलियम कैक्सटोन के द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित किया गया इंग्लैंड में 1475 में, वो किस स्थान पर था। तो यहाँ पर दिया गया आंसर इसका वेस्टमिंस्टर में ये था। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन वाज लिटरेचर एंड डॉगमा पब्लिश्ड। यहाँ लिटरेचर और डॉगमा कब पब्लिश हुआ था आपको बताना है। तो 67 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1873। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 68, लेवियाथन इज़ अ फेमस वर्क बाई। लेवियाथन किसके द्वारा लिखी गई रचना है, ये किसकी फेमस जो है कृत्य है, ये आपको बताना है। तो 68 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा टॉमस हॉब्स की ये रचना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 69, जॉन गाल्सवर्दी हैज़ ट्रीटेड द थीम ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन मेनी ऑफ हिज प्लेज वाई। यहाँ पर आपको बताना है जॉन गाल्सवर्दी ने अपने जो रचनाएं की हैं उनमें जो थीम लिया है लॉ एंड जस्टिस, ये कई प्लेस में इन्होंने इस बात को कही है। तो ये क्यों कहा है ये आपको बताना है। यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ अ क्वालिफाइड एडवोकेट। वो स्वयं में एक क्वालिफाइड एडवोकेट थे, इसलिए उन्होंने ये बात अपनी प्लेस में बताई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 70 इज जॉन गाल्सवर्दी इज आल्सो अ ग्रेट स्टाइलिस्ट, हिज स्टाइल इज़ रिमार्केबल फॉर। जॉन गाल्सवर्दी जो थे ये बहुत ही महान शैलीकार थे, तो इनकी शैली जो है वो किसके लिए रिमार्केबल है यहाँ पर आपको बताना है। 70 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 70 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। जो भी यहाँ पर कहा गया है सब के लिए है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 71, ऑल इज़ वेल दैट इंस वेल इज़ ए। ऑल इज़ वेल दैट इंस वेल ये क्या है आपको यहाँ पर बताना है। 71 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉमेडी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई। फ्रेंड्स ये किसकी रचना है आप कमेंट के माध्यम से बताएं, बहुत ही आसान है, कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, यस क्वेश्चन नंबर 72 इज गिवन हेयर। क्वेश्चन नंबर 72 टू 74 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो खाली स्थान है स्टेटमेंट में उसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। स्टेटमेंट है यहाँ पर, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ गोल्ड कप जस्ट डैश द सरफेस एट द साइट ऑफ ए रोमन विला। यहाँ पर खाली स्थान में आपको सही प्रीपोजिशन भरना है। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पर बीनीथ हो जाएगा, क्योंकि जब दो सरफेस के बीच में होता है तब बीनीथ का यूज़ किया जाता है। अक्रॉस कोई चीज़ आर पार होता भी यूज़ किया जाता है। बियॉन्ड कोई चीज़ बहुत परे हो, बहुत दूर होता भी यूज़ किया जाता है। ऑफ भी दूर के लिए यूज़ किया जाता है। बियॉन्ड और ऑफ में अंतर ये है, बियॉन्ड जो है एक लिमिटेड होता है, बियॉन्ड जो है अनलिमिटेड होता है, और ऑफ जो होता है कुछ दूर के लिए होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 72 के लिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73,
इन्फ्लेशन हैज़ फॉलन डैश 5% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 ईयर्स। यहाँ पर जो खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है इसमें आपको सही प्रीपोजिशन भरना है, तो यहाँ ब्लू हो जाएगा। जब कोई न्यूमेरल दिया गया होता है तो उसके लिए ब्लू का यूज़ किया जाता है। स्तर की बात कही जाती है, लेवल की बात कही जाती है, तो ब्लू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 73 के लिए सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, द वेजिटेबल्स वर कट डैश द मेड डैश ए शार्प नाइफ। यहाँ पर दो प्रीपोजिशन आपको भरना है 74 के लिए। यहाँ पर हो जाएगा पहले में बाई हो जाएगा, यहाँ पर बाई कट किसी व्यक्ति के द्वारा जब काम किया जाता है तो बाई का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ शायद नाइफ दिया गया है तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए विद का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 74 के लिए सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 to 80 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ़ देयर इज़ नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस, यहाँ पर कुछ सेंटेंस के पार्ट दिए गए हैं ऑप्शन में, आपको देखना है कि किस पार्ट में इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर दिया गया है, व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैव ऑलरेडी लेफ्ट नो एरर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस आया है तो उसके हिसाब से ये हैव जो यूज़ किया गया है ये गलत है। यहाँ मेरे हिसाब से हैड का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका 75 का सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इसी पार्ट में एरर है, एरर वाला पार्ट जो दिया गया है सी में है। क्वेश्चन नंबर 76, विलियम फेल्ट इल लास्ट नाइट बिकॉज ही हैज़ ईटन ए लार्ज नंबर ऑफ केक्स एंड पैट्रीज नो एरर। यहाँ पर आपको क्योंकि लास्ट नाइट की बात आई है तो ये भी पास्ट को बताता है और यहाँ हैज़ का प्रयोग किया गया है तो हैज़ की जगह पर हैड का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ बी पार्ट में जो है एरर है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, इफ़ शी हैड स्टडीड हार्ड शी वुड हैव पास्ड द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम्स। यहाँ पर किस पार्ट में एरर है आपको बताना है 77 के लिए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो चूंकि यहाँ हैड आया है और हैड के साथ वुड हैव का प्रयोग किया जाता है और सी पार्ट में देखें तो इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं है इसमें, सही है। क्वेश्चन नंबर 78, आई विल कॉल द इंस्ट्रक्टर एज सुन एज आई विल रीच होम नो एरर। तो यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस दिया गया है। फ्यूचर टेंस में एक कंडीशनल जो टेंस होता है जिसको हम सिंपली फ्यूचर परफेक्ट भी कहते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ सी पार्ट में एरर है। यहाँ विल नहीं होना चाहिए, ये विदाउट विल होना चाहिए। आई रीच होम केवल इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा 78 का। 79, you have been watching TV since the last 5 hours। यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो बहुत ही इजी है यहाँ पर पहचानना, क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन की बात कही गई है तो सिंस का प्रयोग ड्यूरेशन के लिए नहीं किया जाता है, ड्यूरेशन के लिए जो है फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 5 आवर्स किया दिया गया है, फॉर हो जाएगा सिंस की जगह पर। तो 79 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, you won't lose any weight unless you start eating an healthier food no error। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये साफ साफ जाहिर है कि हेल्थियर के पहले एन आया है, एन नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि ये कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से ए का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर 80 के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 to 83 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्शन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि यहाँ पर कन्वर्टेड रूप में आपको चुनना है। यहाँ पर कह रहा है कि विच इज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस। यहाँ पर दिए गए सेंटेंस का एक्टिव वॉइस आपको निकालना है। देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार से हैं। सेंटेंस इधर दिए गए हैं। यस, लेट अस सी द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। यस, 81 क्वेश्चन नंबर 81 इज एज फॉलोज, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन। यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? तो ये बहुत ही आसान है, समवन हैज़ स्टोलन माई बुक्स यहाँ पर हो जाएगा। 81 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा समवन हैज़ स्टोलन माई बुक्स। इसका जो है एक्टिव वॉइस हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 82, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। इसका जो है आपको एक्टिव वॉइस बताना है, पैसिव वॉइस में दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर सही ऑप्शन मिल जाएगा आपको सी, पीपुल इन इंग्लैंड स्पीक इंग्लिश, ये हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 83, द फायर वुड इज़ बीइंग कट बाई द वुड कटर्स। ये पैसिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस है, इसका एक्टिव वॉइस आपको ऑप्शन से बताना है। तो इसका एक्टिव वॉइस यहाँ पर दिया गया है
यस, क्वेश्चन नंबर 83 के लिए यहाँ पर हो जाएगा आंसर द वुड कटर्स आर कटिंग द फायरवुड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 84 टू 86 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्शन इस प्रकार से है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस बिलो। यहाँ पर नीचे कुछ जो है नरेशन दिए गए हैं और इनको आपको कन्वर्ट करना है नरेशन के हिसाब से। डायरेक्ट नरेशन दिया गया है, इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 84 के लिए यहाँ पर नरेशन दिया गया है, सुजान सेड टू मी यू हैव बीन अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है। 84 के लिए यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, सुजान टोल्ड मी दैट आई हैड बीन अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 85 इज ही सेड टू मी आई डू नॉट ट्रस्ट यू। ये असर्टिव का दिया गया है, असर्टिव का नेगेटिव है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। 85 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट ट्रस्ट मी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 86, पैट्रिक सेड आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वर्क नाउ बिफोर आई स्टार्ट अ न्यू वर्क टुमारो। इसका आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो 86 के लिए यहाँ पर जो है पहले में तो ये सही नहीं है, पैट्रिक सेड दैट ही इज़ गोइंग टू फिनिश, ये सही नहीं है। और इसका देखते हैं, ऑप्शन इधर दिया गया है। एस लेट अस सी द रिमेनिंग ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। रिमेनिंग ऑप्शंस आर हियर। यहाँ पर बी में दिया गया है, पैट्रिक सेड दैट ही वाज गोइंग टू फिनिश दैट वर्क, ये भी नहीं सही है। तो यहाँ पर इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर 86 के लिए यहाँ पर हो जाएगा सही इनडायरेक्ट, पैट्रिक सेड दैट ही वाज गोइंग टू फिनिश दैट वर्क देन बिफोर ही स्टार्टेड ए न्यू वर्क द नेक्स्ट डे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 टू 90 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान है और खाली स्थान को आपको सही वर्ड से भरना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 दिया गया है, माई नेबर वाज वन ऑफ डैश ट्रूली इविल मैन आई हैड एवर इनकाउंटर्ड। यहाँ पर आपको सही वर्ड भरना है। तो 87 के लिए सही वर्ड हो जाएगा यहाँ पर द फ्यू, क्योंकि ये न्यूमेरल है, काउंटेबल है, तो यहाँ पर द फ्यू हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। और यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो आपको पता है कि ये फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू होता है। फ्यू का मतलब बिल्कुल नथिंग होता है और अ फ्यू का मतलब कुछ होता है, द फ्यू का मतलब जितना भी है सब। तो ये न्यूमेरल है, इसलिए फ्यू का यूज़। और कमेंट के माध्यम से मैं आपसे एक यहाँ पर जानकारी चाहूँगा कि द लिटिल का यूज़ कब करते हैं, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 88, टूरिस्ट्स एंड लोकल्स अलाइक लास्ट नाइट flocked to the pub to see if they could capture dash of the magic। यहाँ पर आपको सही वर्ड भरना है। 88 के लिए यहाँ पर ए लिटिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल है तो ए लिटिल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, देयर वाज अ फ्लड बट डैश वाटर एक्चुअली गॉट इनटू द हाउस। यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है। तो चूँकि ये पहली बात तो वाटर जो है अनकाउंटेबल है, इसके लिए लिटिल का यूज़ होगा, लेकिन इसमें तीनों लिटिल दिए गए हैं। जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होता है, वैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होता है। तो यहाँ पर आपको तीनों में से जो सही है, अप्रोप्रिएट है, उसको भरना है। 89 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा लिटिल, मतलब ना के बराबर पानी उसके घर में गया, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। जहाँ से मैंने लिया है 89 के बाद यहाँ पर 91 दे दिया गया है, जो कि गड़बड़ है। तो मैं यहीं पर वीडियो को स्टॉप करता हूं और 91 से लेकर के जितना भी रिमेनिंग पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे डिसलाइक करें। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।